नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक में चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों, वो अभी आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। और आप जब देख रहे होंगे लगभग 2 बजने वाले हैं अभी। आप देखें, स्टॉक लगभग 2.5% के आसपास गिरावट दिखा रहा है। और ये जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है, ये आप कह सकते हैं ये बड़ी गिरावट है दोस्तों। और 2000 के आपने जैसे ही इस लेवल को तोड़ा है, उसके बाद से लगातार ये स्टॉक गिरावट दिखा रहा है। 1950 के आसपास भी ये गिरना और शुरू हुआ। और आप देखें, पिछले 5 दिनों में स्टॉक ऊपरी स्तरों से लगभग आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 11% ज़्यादा टूट चुका है दोस्तों। ठीक है। और पिछले 1 महीने में ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो ये गिरावट आपको और भी भयावह 14.5% की गिरावट दिखा रहा है दोस्तों। बट आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतनी भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है? और देखिए, दीपक नाइट्रेट के ऊपर ना इससे पहले भी मेरे ऊपर एक कह सकते हैं आप लाइव सेशन में और कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट आए थे कि भाई दीपक नाइट्रेट में खरीदारी कब करनी चाहिए। और सवाल उस समय आया था जब एक खबर निकल के आई थी कि भाई दीपक नाइट्रेट कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और उसके बाद खरीदारी के ऊपर जो सवाल आ रहे थे, मैंने उस समय हमेशा ही कहा था, कभी भी न्यूज़ फ्लो के ऊपर अगर बड़ी तेज़ी हो रही है तो वो दो चीज़ के लिए आपको मौका दे रही है। पहला, एक शानदार आप कह सकते हैं अगर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आपने लिया था, बाउंस है, चुपचाप से निकल जाइए। और दूसरी, अगर आपको लग रहा था भैया मैं फंस गया हूँ खरीद के, तो वो मौका था आपसे स्टॉक को निकलने का। उसकी बजाय वो आपको और कोई इशारा नहीं करता, वो आपको कोई भी बड़ी पिक्चर नहीं दिखाता है, वो एक छोटी सी क्लिप होती है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप देखें, आपको मैं दिखाता हूँ आगे। ये देखिए आप, ये खबर आई थी दोस्तों दैट दीपक नाइट्राइट सोर्स 6% एज सब्सिडरी प्लान रुपीज 5,000 करोड़ कैपेक्स इन गुजरात में 5,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की बात चल रही थी। और उसके बाद स्टॉक में बड़ी तेजी आई। तो मैं हमेशा कहता हूँ भाई, न्यूज़ फ्लो के कारण चाहे वो बड़ी गिरावट हो या बड़ी तेजी हो, दोनों में ही ना हमें बहुत ज़्यादा पैनिक होना है ना बहुत ज़्यादा खुश होना है। ठीक है। इतना ही नहीं, हमें ये देखना है कि भाई बड़ी पिक्चर देखो। और देखो, बड़ी पिक्चर दोस्तों एक ही है, प्रॉब्लम्स हैं। और प्रॉब्लम सिर्फ दीपक नाइट्राइट में नहीं है, प्रॉब्लम पूरी की पूरी केमिकल इंडस्ट्री में है। और यही मैं कह रहा हूँ कि कोई भी गिरावट हो रही है ना, तो उसको बहुत ही नॉर्मल मत लें, क्योंकि प्रॉब्लम इस बार जो गिरावट है वो बिजनेस के कारण हो रही है, कोई भी न्यूज़ फ्लो के कारण नहीं हो रही कि भाई छोटी मोटी मैनेजमेंट चली गई है, ये हो गया है। ये एक बड़े इशू के कारण है। और देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो ट्रेड होता है और जो इन्वेस्टमेंट होती है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। क्यों? आपको मैं इसके बाद एक और इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल दिखाता हूँ। आप देखें यहाँ पे, द स्टॉक प्राइस of Deepak Nitrite, part of the specialty chemical space, rallied about 12%, mount to climb about 2200 level, and the chart pattern suggests that rally may not be over. और वो तो 2,500 का भी आपको आने वाले 1 से 2 महीने में दे रहे थे। ठीक है। और आप देखें, ये 19 जून 2023 है, विच ट्रांसलेट इनटू अपसाइड ऑफ 12% इन अ मंथ। लेकिन आने वाले 1 महीने के बाद क्या हुआ, स्टॉक में और भी भयंकर गिरावट हुई। और इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, अगर आप ये आर्टिकल पढ़ते हैं तो ये सब जब यूज़ करें ना, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं ताकि अगर कोई ख़राब न्यूज़ आती है तो उसके बाद आप बड़ी गिरावट कह सकते हैं, अगर आप बड़े लॉस से बच सकें, तो ये चीज़ होती है। और ऐसे तमाम सवाल ना मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत आते हैं कि सर आप पोजिशनल ट्रेडिंग बताइए, आप कह सकते हैं ट्रेड को सजेस्ट कीजिए। और मैं हमेशा कहता हूँ देखिए, ट्रेड ना तो मैं यहाँ, ना ही आप कह सकते हैं जो सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप के बारे में जो हमेशा कहता हूँ मैं, या वहाँ कोई भी स्टॉक सजेस्ट करता हूँ, मुझे जो स्टॉक गिरावट में अब एक काफ़ी अच्छे एक्यूमुलेशन मोड में लगता है, मैं कहता हूँ भैया अब आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं बस एक दो चार चीज़ें ये कहता हूँ, जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और कौन से वो लेवल्स हैं जहाँ पे मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं, जहाँ पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है, वहाँ पे उस पर इलेबोरेट करके चर्चा करता हूँ। और एक अलग से आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप मिल जाता है जहाँ पे अगर आपको सवाल रहता है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। उसके सिवाय कुछ नहीं। और देखिए, यही होता है। लेकिन भाई कारण क्या है? वी वॉन्ट द रीज़न। रीज़न क्या है इतनी भयंकर गिरावट का? तो रीज़न ये है दोस्तों, देखिए, कमोडिटी केमिकल इंडस्ट्री फेसेस प्राइस स्लम्प। ठीक है। जो कमोडिटी केमिकल इंडस्ट्री है वो एक बहुत बड़े प्राइस स्लम्प से गुजर रही है दोस्तों। और लगातार डिमांड जो है वो गिरावट दिखा रही है। और ये चैलेंज बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है कंपनी के की प्लेयर्स को। तो कौन वो की प्लेयर्स हैं वो किसी दिन और बात करेंगे। आज यहाँ पे बात किसी करके आए हैं, हम लोग आए हैं दीपक नाइट्राइट की। तो क्या प्रॉब्लम है आप देखें, यहाँ पे आपको नेक्स्ट आर्टिकल में देखने को मिलेगा दैट
phenol or acetone. Another notable decline was observed in the price of phenol and acetone, which dropped by 13.3% phenol और 14.2% एसीटोन मंथ ऑन मंथ. और ये साल नहीं है दोस्तों, ये मंथ ऑन मंथ गिरावट हो रही है रिस्पेक्टिवली. नाउ दिस डिप इन प्राइसेस इज पर्टिकुलरली रेलेवेंट फॉर कंपनीज लाइक दीपक नाइट्राइट एज इट इज़ अ मेजर प्रोडक्ट फॉर द कंपनी. ये कंपनी के लिए मेजर प्रोडक्ट है फिनॉल एसीटोन. और अगर उसमें 13.3% 14.4% गिर जाएंगे, 2% गिर जाएगा, भाई साहब मार्जिन कहाँ से आएगी. ठीक है, तो मार्जिन को एक ह्यूज थ्रेट है दोस्तों ये. इतना ही नहीं, एक रीज़न जो अक्सर लोग कह रहे हैं अभी, खैर अभी बात करेंगे. और फॉर क्लीन साइंस एंड वनीति ऑर्गेनिक दिस कैन सर्विस रॉ मटेरियल. लेकिन फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा भाई क्लीन साइंस और वनीति ऑर्गेनिक जैसी कंपनीज को होगा. क्यों? क्योंकि ये जो है ना फिनॉल और एसीटोन, ये इनके लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं. तो इनके लिए तो आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं पॉजिटिव चीज़ है, बट दीपक नाइट्राइट जैसी कंपनी के लिए एक बड़ी नेगेटिव चीज़ है. और एक और चीज़, अब एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है, जिसके कारण क्या होगा, इसके कारण होगा दोस्तों, क्या आप कह सकते हैं इस बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कही जा रही है. और इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो वो भी एक झटका रहेगा इन्फ्लेशन को लेकर के, और वो भी एक बहुत नेगेटिव असर करता है केमिकल कंपनीज को इनडायरेक्टली. तो ये जो गिरावट हो रही है उसके पीछे एफओएमसी की बात जो लोग कह रहे हैं, मैं उसे उतना इत्तेफाक तो नहीं रखता हूँ. मुझे वो इतना ज़्यादा कह सकते हैं नेगेटिव असर करेगा, हाँ थोड़ा बहुत कर सकता है. लेकिन जो मेन रीज़न है दोस्तों, वो डिमांड में कमी और रॉ और प्रोडक्ट में, जो इनके दीपक नाइट्राइट जैसी कंपनीज के जो प्रोडक्ट हैं उसमें जो कमी आ रही है ना दोस्तों, उनके मार्जिन्स पे, वो एक बहुत बड़ा थ्रेट पोजेस करते हैं. और क्वार्टर 1 के जो नतीजे आएंगे वो वाकई में कमज़ोर रहेंगे, ऐसी बात कही जा रही है. और देखिए, अगर सरप्राइजिंगली बहुत नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं तो आप देखेंगे एक नेक्स्ट फेज ऑफ गिरावट, और एक बार आपको ये 1700 के आसपास भी जाता दिखाई दे सकता है. और अगर इस गिरावट से बाजार में भी भयंकर गिरावट होती है तो 1500 भी मैं इसे मना नहीं करूँगा. देखिए, मैं डराने की बात नहीं कह रहा हूँ, मुझे 1700 तो दिख रहा है. अगर थोड़ा बहुत भी अगर नेगेटिव सरप्राइज एक्सट्रीम आता है, प्लस मैनेजमेंट ये कह देता है कि हाँ भाई चैलेंजेस हैं. और देखिए, आप जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे ना तो आपको एक अलग सी बात सुनाई देगी. आपको दिखाई देगा कि लोग कह रहे हैं कि 6 क्वार्टर, जी हाँ, कई आर्टिकल्स में 6 क्वार्टर तक ये बात कही जा रही है कि केमिकल कंपनीज के इश्यूज नहीं जाने वाले हैं. और ये बात को मैं मानता हूँ, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी भाई यही तो मौके होते हैं इतनी अच्छी कंपनी को खरीदने के. आप केमिकल कंपनीज और कब खरीदोगे? दीपक नाइट्राइट और ऐसी शानदार कंपनीज को जब इस तरह के बिजनेस में निगेटिविटी आ गई, यानी बिजनेस में गिरावट होगी. वो आप धीरे धीरे, चाहे वो मंथली बेसिस पे हो, वीकली बेसिस पे हो, या हर 10 to 12% में आप सोचें कि भाई मैं गिरावट में एक्यूमुलेट करूंगा. तो यही तो मौके होते हैं दोस्तों. ऐसे समय पे जो पेशेंसली ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करके एक्यूमुलेट कर सकता है, वही काफ़ी अच्छे रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है ऑन लॉन्ग टर्म. मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग की बात फिर कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों. ठीक है, तो वो निवेशक जो दीपक नाइट्राइट में निवेश करना चाह रहे हैं, उनके लिए मुझे लगता है काफ़ी अच्छा मौका है. हाँ, 1940 कंपनी बचाने की कोशिश कर रही थी. ये मेरे ख्याल से बाजार जब अगर क्लोज होता है, इसके नीचे जाता है, तो एक सबसे निचले स्तर मुझे 1878 के आसपास, ठीक है, इसके आसपास एक सपोर्ट है. अगर ये टूट जाएगा ना दोस्तों, तो फिर स्टॉक में और भी भयानक आप कह सकते हैं गिरावट देखने को मिल सकती है. बट हाँ, पहले 1900 जो है वो एक आप कहते हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करेगा. अगर वो टूटता है, 1878 के दरवाजे खुल सकते हैं. ठीक, मैं फिर कहूँगा, अगर आपको ये कह सकते हैं थोड़ा सा रिस्क और ले सकते हैं, तो ये कोई ख़राब लेवल्स नहीं है एक्यूमुलेशन स्टार्ट करने के. वरना आप थोड़ा ध्यान रहिए, आराम से रहिए, 1900 को तोड़ने दीजिए. इन लेवल्स के आसपास भी आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं दोस्तों. तो ये जो गिरावट हो रही है, इसके पीछे का जो बड़ा रीज़न मैं देखता हूँ वो है जो इनके मेन प्रोडक्ट्स हैं उसके प्राइस में गिरावट होना, जो इनके ओवरऑल मार्जिन्स हैं उसमें आने वाले समय एक बड़ा डेंट पड़ने का डर होना दोस्तों. तो ये जो पूरी एक छोटी सी एनालिसिस थी मेरे आपके सामने शेयर करनी थी. अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा. यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद. ये इस वीडियो का अंत है. जय हिंद.